आज की डेट है 21 मार्च और समय हो रहा है सुबह के लगभग 10:15 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में, जिसमें हम बात करते हैं गोल्ड की एनालिसिस की। गोल्ड ने पूरे वीक में किस तरीके से मूवमेंट दिया है और उस मूवमेंट के आधार पे किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है। तो ये लास्ट का जो प्रीवियस वीक रहा है गोल्ड की मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है और जो बुल्स बाजार को खींचते खींचते 2000 से भाव के आसपास से लगभग $5600 के आसपास लेके गए थे। और पहली बार हमने देखा कि एक वीक के अंदर में इतनी बड़ी गिरावट गोल्ड की मार्केट ने करके दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने हमारा कल का सेशन देखा होगा तो कल के सेशन में मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको सारे लेवल्स बताने की कोशिश किया था और स्टडीज़ के माध्यम से कि 4630 एक लेवल है। अगर उसके ऊपर बाजार क्लोज करता है तभी बुल्स के लिए अच्छा रहेगा। अगर ये 4630 के नीचे अगर किसी भी रीज़न से अगर क्लोजिंग करता है तो फिर ये आने वाले समय के लिए गोल्ड की मार्केट्स में जो बुल्स माइंड रख रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं है। तो अभी मार्केट्स ने 4630 के नीचे क्लोज कर दिया है। जो क्लोजिंग भाव आपको दिख रहा है चार्ट पे लगभग 4494 का भाव दिख रहा है, जो कि पिछले वीक के क्लोज से अगर हम पिछला वीक देखें 5019 का भाव था। वहां से मोटा मोटी मान कर चलिए $500 का चाल लगभग 10% के आसपास के गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग दिया है। तो कल के एनालिसिस के आधार पे मार्केट बिल्कुल ही क्लियर वे में अभी अपना जो ऊपर से सेलिंग हुआ है बहुत क्लियर तरीके से बताने जा रहा है कि ये इसका बॉटम भाव नहीं है और भी इसमें बॉटम भाव आने वाले दिनों में लगेंगे। तो क्या वो बॉटम भाव हो सकते हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है, आज के सेशन में। तो आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जो भी आपके अनुभव रहेंगे उसको कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर करके जाएंगे। तो यह नया स्टडी हमने आपके लिए यहाँ पर लगाया है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड की मार्केट में आने वाले दिनों में क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट आने वाले समय में काम कर सकती है। ठीक है, एक बहुत ही मेजर सिग्निफिकेंट आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, वो रहेगा जब गोल्ड का मंथली चार्ट का क्लोजिंग आएगा। ठीक है, अभी गोल्ड का मंथली चार्ट ये आपके सामने है। ठीक है, मैंने क्लियर वे में आपको जब जनवरी का महीना हमारा क्लोज हुआ था, सॉरी फरवरी का महीना क्लोज हुआ था, मैंने आपको मंथली सपोर्ट बताया था 4900 से लेकर 5000 के बीच में। ये मार्केट मंथली चार्ट पे भी अगर इस जोन के नीचे अगर क्लोज कर जाता है, ठीक है, तो ये बहुत ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म के बायर्स हैं गोल्ड के, उनके लिए ये चीज़ आप मान के चलिएगा। अभी फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल हमारे पास टाइम बचा है क्योंकि अभी आप देख सकते हो अभी 21 तारीख है, तो अभी कितने ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं पूरे मंथ के, यानी कि अगला वीक हमारा पूरा पूरा बाकी है, उसके बाद 2 दिन और बचे हैं। तो मोटा मोटी 5 और 2 7 दिन, 7 ट्रेडिंग सेशन हमारे पास और बचे हैं इस मंथली कैंडल की क्लोजिंग के लिए। तो ये कैंडल का जब क्लोज आएगा ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये क्वार्टरली कैंडल का भी क्लोज माना जाएगा। अगर हम क्वार्टरली कैंडल पे यहाँ पर चलें तो ये क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये क्लोजिंग कहाँ पे करता है, ठीक है, इसके बारे में अभी हम आपके जैसे जैसे हमारा ये क्लोजिंग का टाइम आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत कम रह जाएगा तो हम आपको उसके आधार पे चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो अगले 7 ट्रेडिंग सेशन हमारे बचे हुए हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे और अगले फिर उसके बाद मंडे और ट्यूसडे, टोटल 7 दिन है। इन 7 दिनों में प्राइस किस तरीके से बिहेवियर करता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, और इस जो हमने आपके लिए ये मंथ का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, अगर आपको ध्यान होगा जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस, अगर ये महीना जब हमारा कंप्लीट हुआ था फरवरी का, उसी समय हमने जो मार्च के महीने के लिए आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस एरिया बताया था 5597 का, जो कि ये जनवरी के महीने का हाई था, और जो मैक्सिमम सपोर्ट एरिया बताया था 4309 बताया था। मार्केट अभी वहां तक आया नहीं है, मे बी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहां पे हिट करे। ठीक है, सारी चीजें देखने वाली होंगी ये 7 दिन में मार्केट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मेरी बातों को अगर आप
समझ पा रहे हो, दैट मीन्स आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो इस तरीके की एनालिसिस में। और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस पर विश्वास रखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं चार्ट्स के माध्यम से, उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं अगर आप इनको यूज कर पा रहे हो अपनी लर्निंग के लिए। तो अभी मैं वापस से आपको लेके चल रहा हूँ इसी चार्ट पे जहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनाए हैं नियर टर्म में या नेक्स्ट वीक के लिए आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो चार्ट दिखाया आपको मंथली चार्ट था। ठीक है, जहां पर 4300 के आसपास की सपोर्ट लेवल है और 5600 के आसपास की रेजिस्टेंस है, और जो मिड लेवल था, डिसाइडर लेवल था, वो लेवल था आपका 4900 से 5000। वो मंथली चार्ट का हमारा एनालिसिस था जो हमने आपको दिया था जब हमारा फरवरी का महीना हमारा खत्म हुआ था। ठीक है, अगर आप रेगुलर ध्यान देते हैं, हम जब भी कोई भी मेजर टाइम फ्रेम हमारा खत्म होता है, जैसे क्वार्टर अभी ये खत्म हो रहा तो आपके लिए क्वार्टरली एनालिसिस आएगा, मंथ खत्म आए होगा तो मंथली हम चार्ट को भी वहां पर समझने की कोशिश करते हैं, पूरे महीने के लिए क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस रह सकते हैं। जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, डेफिनेटली उनको आप यूज कर पाते होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट वीक के लिए बात कर लेते हैं। ये स्टडी मैंने आपके लिए डाला हुआ है, मेरा विश्वास है आप इस स्टडी को समझ पा रहे हैं। जो बहुत दिनों से हमारी स्टडी को देखते हैं, डेफिनेटली आप लोग उनको समझ पा रहे होंगे। और जो नए नए स्टूडेंट्स हैं या नए अभी जिन लोगों ने चार्ट सीखना शुरू किया, हो सकता है उनके लिए नया हो, तो उनके लिए मैं बता देता हूं यहां पर नेक्स्ट वीक के लिए जो सपोर्ट एरिया रहने वाला है 4170 से लेकर 4250 का सपोर्ट एरिया रहने वाला है। इसको बिल्कुल क्लियर वे में आप समझ लीजिए। नेक्स्ट वीक का सपोर्ट एरिया है 4170 से लेकर 4250, और नेक्स्ट वीक का जो रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है वो रहने वाला है 4890 से लेकर 4990। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को समझ आएगा इतनी बड़ी रेंज ये क्यों है, क्योंकि अभी मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन मैंने यहां पर मार्क कर दिया है 4890 से लेकर 4990, और जो सपोर्ट एरिया है आपके लिए ये रहने वाला है 4710 से लेकर 4250, और एक मिड लेवल है 4630 का। ये क्यों मिड लेवल है, ये कल का आप सेशन आप देखिए, वहां पर मैंने बताया है क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल पाया था कि 4630 के ऊपर बुल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके नीचे अगर बाजार आ जाता है तो ये बुल्स के लिए बहुत ही बेकार है मामला। ठीक है, तो आपने देखा जैसे ही कल शाम में 4630 के नीचे बाजार आया, धाड़ 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 लगभग $150 की चाल आपको देखने के लिए मिल गई। बिल्कुल बहुत ही फास्ट वो मूवमेंट था। तो और कल वीकली क्लोजिंग भी था, इसलिए कल वहां पर फाइट होना बहुत ही मतलब एक ऐसा इससे बात था कि फाइट वहां पर होनी ही होनी थी। ठीक है, तो आई होप आपको इसको समझ पाए। अब हम बात करते हैं अगले वीक में मुझे क्या लगता है। ठीक है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में ये जो सपोर्ट एरिया हमने यहाँ पर आपको बताया, ये सपोर्ट आपका टेस्ट हो सकता है। ठीक है, मार्केट एक बार इस सपोर्ट एरिया में नेक्स्ट वीक में आने की कोशिश कर सकता है, और ये मिड लेवल है 4630। ठीक है, इसके नीचे नीचे बाजार रहेगा तो ये बियर कंट्रोलिंग जोन में रहेगा, कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं रहेगा बाजार को इधर आने में। और अगर ये 4630, क्योंकि ये पूरे वीक की एनालिसिस है। ठीक है, ये हम आपको जो हम डेली आपको 4 घंटे के चार्ट पे एनालिसिस दे, वो वाली एनालिसिस नहीं है, ये पूरे वीक के लिए आपकी एनालिसिस है। एक वीडियो आपके लिए वीक में आ रहा है, बाकी 4 घंटे के चार्ट पे हम एवरीडे आपके लिए सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए अपडेट करते हैं। वहां पर क्या चीजें हैं उसको हम समझेंगे। फिलहाल अभी वीकली चार्ट पे आपके लिए 4630 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर अगर बाजार अगर खड़ा होता है तो जो भी लो लगा रहेगा वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए ये जो कैंडल बना है काफी ज्यादा बियर कंट्रोलिंग कैंडल है। बियर कंट्रोलिंग ये मार्केट अभी हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना पूरा जो ये रन है यहां से लेकर यहां तक इतना बड़ा गिरावट कभी आया ही नहीं है। लेकिन ये जोन भी हल्का जोन नहीं है, बहुत ही ताकत वाला जोन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट यहां पर कैसे रिएक्ट करता है। मेरा तो क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट एक बार 4170 तक आए और यहां से इस तरीके का एक यूटर्न हमको देखने के लिए मिल सकता है। बाकी देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ये अभी के प्राइस एक्शन के आधार पर आपको मैं चीजें बता रहा हूं। मंडे को अगर कोई प्राइस एक्शन चेंज होता है तो मैं वहां पर क्या ओपिनियन बना रहा हूं, ट्यूसडे को चेंज होता है वहां पर मैं क्या ओपिनियन बना रहा हूं, आपके लिए मैं डेली बेसिस पे वीडियोज लेके आता हूं। ठीक है, इसलिए आप डेली कनेक्टेड रहिए
जिससे कि क्या होगा कि आपको ये चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो मेरा पूरा विश्वास है ये सेशन आपको समझ में आया है और कुछ ना कुछ आप लोगों को लर्निंग हमारे इस सेशन के माध्यम से ज़रूर मिली है। तो आज के सेशन को हम इसी के साथ यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।